ओम नमः शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन आने वाला है और ये वीडियो मैं थोड़ा पहले डाल रही हूँ। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी व्यवस्था अगर आप पहले से कर लेंगे तो आपके लिए पूजा आराधना करना भोलेनाथ की बहुत ही सरल हो जाएगा। क्योंकि इस बार बहुत खुशी की बात ये है कि सावन 1 नहीं 2 महीने का होने वाला है। मतलब शिव भक्तों के लिए शिव आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अधिक समय मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस बार सावन के सोमवार 4 नहीं बल्कि पूरे 8 होंगे। तो अगर आप भी भोले बाबा के परम भक्त हैं तो उनके पूजन से संबंधित सामग्री जैसे बेलपत्र का पौधा, शिवलिंग और उनके पूजन से संबंधित गुलाल, अबीर, सफ़ेद चंदन, भस्म, काले तिल आदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भोले बाबा पर ज़्यादा अर्पित की जाती हैं। और इसके साथ ही हरे वस्त्र और अगर आप सुहागन स्त्री हैं तो हरी चूड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्हें आप अभी से ही इकट्ठा कर लें ताकि आपको पूजा में ये न लगे कि किसी भी प्रकार की कमी रह गई है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन माह को सबसे पावन महीना माना गया है। इस महीने में भोलेनाथ की आराधना, अभिषेक इत्यादि करके मनवांछित फल की प्राप्ति की जाती है। माना जाता है कि सावन के महीने में भोले शंकर कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी का संचालन करते हैं। तो ऐसे में शिव जी की पूजा आराधना अर्चना कर शिवमय हो जाने का ये स्वर्णिम अवसर होता है शिव भक्तों के लिए। तो दोस्तों, सावन कब से शुरू हो रहा है और सावन सोमवार की क्या तिथियां हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो दोस्तों, सावन का जो पहला सोमवार है वो 10 जुलाई को पड़ेगा। उसमें आप सुबह सवेरे उठेंगे और स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे हल्के रंग के या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें और स्त्रियां हैं तो सफ़ेद में कुछ मिक्स धारण कर लें। और देखिए, इस तरह से आसन लगा लें आप और एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछा लें। और यहाँ पर देखिए, एक कलश में मैंने स्वस्तिक बना लिया है, कंठ पर मोली बांध ली है और 7 आम के पत्ते ले लिए हैं। आपको अगर आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप वो ले लें, वरना आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और इस तरह से देखिए, एक पूर्ण पात्र रखकर उसके ऊपर दीप कलश की स्थापना करेंगे हम। और इस कलश के अंदर आप गंगा जल, सादा जल, हल्दी, सुपारी, सिक्का ये वस्तुएं डाल दें और इसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लें। और देखिए, सावन के सोमवार में कलश स्थापना कंपलसरी नहीं होती है। अगर आप करना चाहते हैं तो करें और नहीं करना चाहते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी पूजन कर सकते हैं। और देखिए, फिर इस तरह से एक हमें पात्र लेना है। यहाँ मैंने पीतल का पात्र लिया है और उसके ऊपर बेलपत्र रखकर उसका आसन देते हुए हम शिवलिंग की स्थापना कर लेंगे। और हाथ में थोड़े से पुष्प, अक्षत और एक फल या कुछ पैसे आप रख लें। सीधे हाथ में रखें आप, दाहिने हाथ में। और इसके बाद देखिए, आपको इस तरह से व्रत का संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मैं ये सावन के सोमवार का व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, इन्हें आप निर्विघ्न संपन्न करने में मेरी सहायता करो। और आपकी जो भी इच्छा हो उसे आप बोलें। और इसके बाद ये जो आपने हाथ में लिया है संकल्प का सामान, इसको आप शिव जी के समक्ष छोड़ दें। और इसके बाद शिवलिंग पर देखिए, आपको सबसे पहले 4 बार जल छोड़ना है। 4 बार जल छोड़ने का मतलब होता है कि हमने उनके पहले हाथ धुलाए, पैर धुलाए, कुल्ला कराया और फिर स्नान कराया। और इसके बाद हम यहाँ पंचामृत स्नान कराएंगे शिव जी को। आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं और 5 चीज़ों से अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं शिव जी का। और देखिए, कुछ सामग्री शिवलिंग पर लगी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद ये देखिए, जल लेंगे सादा हम, इसमें गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध इस तरह से धार लगाते हुए हम अभिषेक करेंगे शिव जी का। और इसके बाद देखिए, शिवलिंग को आपको पोंछना नहीं है। शिवलिंग जितना गीला रहे उतना ही उत्तम होता है। आपने देखा भी होगा, एक कलश टंगा होता है शिवलिंग के ऊपर, जिससे थोड़ा थोड़ा उसमें जल गिरता ही रहता है, जिससे जो शिवलिंग है वो हमेशा गीला रहे। और ये जो अभिषेक का जल होगा, इसे आपको तुलसी के पौधे को छोड़कर किसी भी पौधे में डाल देना है। तो देखिए, शिवलिंग से एक प्रकार की बहुत ही सशक्त ऊर्जा का प्रवाह होता है और जिसको सहन कर पाना हम आम इंसानों के बस से बाहर है। इसीलिए उसमें जलधारा गिरती रहती है, जिससे वो ऊर्जा जो है वो नियंत्रित रहे। तो दोस्तों, सोमवार का जो दिन है वो शिव जी की आराधना का दिन माना जाता है। और सावन में पड़ने वाले जो सोमवार होते हैं
उनको अत्यधिक विशेष माना जाता है। तो कोई सावन के सोमवार व्रत करते हैं और कोई सावन के सोमवार से ही 16 सोमवारों के व्रत का आरंभ करते हैं और कोई जो हैं वो साप्ताहिक सोमवारों की व्रतों की शुरुआत भी इन्हीं व्रतों से कर देते हैं। तो देखिए, स्वास्तिक बनाकर और बेलपत्र का आसन देते हुए हमने यहाँ शिवलिंग स्थापित कर लिया है और इसके बाद गणपति जी को और फिर उसके बाद कार्तिकेय जी को टीका किया और फिर शिव जी को त्रिपुंड लगा दिया। और मैंने यहाँ पर अष्टगंध चंदन का प्रयोग किया है, आप चाहें तो सफ़ेद चंदन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, अब हम नंदी जी को भी तिलक कर लेंगे और अक्षत समर्पित कर देंगे, धूप घास समर्पित कर देंगे, क्योंकि नंदी जी का पूजन करना अति आवश्यक है। जो हमारी मनोकामना है शिव जी तक, वो नंदी जी ही पहुँचाते हैं। और फिर इसके बाद देखिए, शिव जी को और नंदी महाराज को हमने यहाँ पुष्प समर्पित कर दिए हैं और वस्त्र रूपी कलावा भी। और साथ में ही हम गणपति जी को गुड़हल का पुष्प और धूप घास समर्पित कर देंगे। और अगर आप चाहें तो अलग से भी गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, बेलपत्र को हमें इस तरह से सीधा लेना है और इस बेलपत्र पर चंदन से या तो आप ओम नमः शिवाय अंकित कर लें या राम का नाम अंकित कर सकते हैं या अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है उसे लिखकर भी अर्पण कर सकते हैं। और बेलपत्र का जो ये टाइट डंडी होगी उसे आप हटा लें और इस तरह पकड़कर सीधा टच करते हुए आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। और इसी प्रकार से आप शिवालय जाकर भी पूजन कर सकते हैं सेम विधि से। और सावन में तो अगर आप चाहें तो सोमवार क्या, हर रोज़ इस तरह से पूजन करें। और शिवलिंग नहीं है अगर आपके पास, तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी हर रोज़ पूजन कर सकते हैं। और बशर्ते आपको जो मिट्टी के शिवलिंग हैं उन्हें सायंकाल से पहले ही विसर्जित कर देना होता है। और इसके बाद देखिए, समी पत्र है तो उसे अर्पित कर देंगे हम। और साथ में ये देखिए, इस तरह के बेला के फूल हैं मेरे पास, तो मैं वो अर्पित कर रही हूँ। आपको जो भी फूल मिल जाते हैं, केतकी के फूल को छोड़कर आप किसी भी फूल को अर्पित कर सकते हैं शिव जी पर। और इसके बाद ये देखिए, धतूरा, ये कांटेदार फल होता है, ये शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है, तो ये अर्पण कर देंगे हम। आपको जो भी शिव जी की प्रिय चीज़ें हैं, जो भी मिल जाती हैं आपको, उन्हें आप अर्पित करें। या खाली एक बेलपत्र की व्यवस्था आप कर लें तो एक बेलपत्र भी काफ़ी होता है। इसके बाद जनेऊ, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, अक्षत, काले तिल, अबीर, गुलाल, ये सभी वस्तुएं हम अर्पित कर देंगे। और अक्षत को आप थोड़ा गीला करके शिव जी को अर्पण करें। और दोस्तों देखिए, जब आप शिव जी का अभिषेक कर लें, श्रृंगार कर लें, इसके बाद उन्हें इत्र की जो सेवा है वो ज़रूर दें। और देखिए, इतने पूजन के बाद आपको सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प, अक्षत लेकर जो सोमवार की व्रत कथा है वो पढ़ लेनी है। तो दोस्तों, इस पूजन को आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह या शाम किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसे आप शाम के समय प्रदोष काल में करें, क्योंकि शिव जी के किसी भी प्रकार के पूजन को प्रदोष काल में करना ज़्यादा शुभ माना गया है। और ये जो व्रत कथा होगी, इसमें देखिए, सोमवार की आरती दी हुई होती है और शिव जी की आरती भी लिखी हुई होती है। तो अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप इसे पढ़कर भी आरती कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, कथा संपन्न होने के बाद हाथ के पुष्प और अक्षत हम भोले शंकर के समक्ष अर्पित कर देंगे। और देखिए, अगर आपके पास समय है तो रुद्राक्ष की माला से आप महामृत्युंजय का जप या रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। और इसके बाद आप दूध से बनी किसी भी प्रकार की मिठाई का भोग लगा दें। और यहाँ पर मैं खीर का भोग लगा रही हूँ। और इसके साथ जो भी मौसमी फल हो आपके पास, आप उनका भोग प्रसाद अर्पण करें। और इसके साथ तो देखिए, जल अवश्य रखें भोग के साथ ही। और इसके बाद आरती कर लें प्रेम पूर्वक, गणपति जी की, शिव जी की, माता पार्वती की, और सभी देवी देवता जो हमने कलश में विराजमान किए हैं उनकी भी, सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। और देखिए, पहले सोमवार को ही आप जिस समय पूजन करेंगे वो समय निर्धारित होना चाहिए, उसी समय में आप हर सावन के सोमवार में पूजन करेंगे। और देखिए, शिव जी का पूजन करते समय आप गंगा जी का ध्यान भी अवश्य लाएं मन में। और इसके बाद हम भोले शंकर से क्षमा याचना कर लेंगे। पूजा में अगर किसी भी प्रकार से हमसे भूल हो गई हो तो उसके लिए प्रभु हमें क्षमा करें और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। और साथ में आप दक्षिणा जरूर अर्पण करें, जो भी जैसा भी सामर्थ्य हो आपका। आशा है वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू।